आज हम अनुच्छेद 17 को देखते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास जो है वर्जित है। यदि किसी भी रूप में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से छुआछूत जैसी कोई दिक्कतें पैदा कर रहा है, संविधान उसको वर्जित करता है और उसको दंडनीय बताता है। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है न छूना। हालांकि संविधान में कहीं पर भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? न छूना। इसे सामान्य भाषा में हम छुआछूत की समस्या भी कह सकते हैं। अस्पृश्यता का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या समूह के अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना या रोकना। यानी कि कोई व्यक्ति जो खुद को दूसरे व्यक्ति से ऊंचा समझ रहा है, साफ सुथरा समझ रहा है, वो अपने दूसरे व्यक्ति को कहता है कि तुम मुझे मत छूना या फिर मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, या फिर तुम्हारा पूरा समाज हमको नहीं छुएगा। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है? संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया था। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 लाया था। इसी को 1976 में बदलकर जो है इसका नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत प्रथम बार उत्पीड़न शब्द की व्यापक व्याख्या की गई थी। किसके तहत? अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 के तहत प्रथम बार जो है उत्पीड़न शब्द की व्याख्या की गई थी। और 2015 में उपयुक्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम से, यानी कि अधिनियम में संशोधन किया गया और इसके प्रावधानों को और अधिक सख्त बना दिया गया और कठोर बना दिया गया। इसमें उत्पीड़न की परिभाषा में कई और कृत्यों जैसे, यानी कई और कामों जैसे सिर मुड़ाना या फिर मूछ मुड़ाना, चप्पलों की माला पहनाना किसी को, जनजाति महिलाओं को देवदासी यानी नौकरानी बनाकर रखना, यह सब भी इस अधिनियम के तहत 2015 में मोदी सरकार ने इसको शामिल कर दिया। समाजशास्त्रियों के अनुसार अस्पृश्यता की जननी ऊंच नीच की भावना है। अस्पृश्यता को कौन जन्म देता है? ऊंच नीच की भावना। जब हमारे मन में यह भाव आ जाए कि यह व्यक्ति ऊंच है या फिर नीचा है, यह व्यक्ति छूने लायक नहीं है, यह व्यक्ति कमजोर है, इत्यादि चीज़ें। अस्पृश्यता को मुख्यतः 3 कारण देखते हैं समाजशास्त्री। क्या देख सकते हैं? जाति आधार पर अस्पृश्यता हो सकती है, धार्मिक आधार पर अस्पृश्यता हो सकती है, या फिर सामाजिक आधार पर हो सकती है। अस्पृश्यता को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय होता है शिक्षा, कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए, या फिर जो सरकारी पद होते हैं वहाँ पर निचले तबके के छात्रों को शिक्षा देकर वहाँ पर बैठाना, जिससे लोगों के मन में ये जो द्वेष है ये खत्म हो। इन सारे मामलों में, या फिर आर्थिक विकास करके, जब सभी व्यक्तियों का आर्थिक विकास हो जाएगा, जब सभी व्यक्ति एक निश्चित मुकाम हासिल कर लेंगे, तो समाज में स्वतः ही अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है, इसको वर्जित किया गया है। अनुच्छेद 17